ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 12 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और मटर का पौधा ही उन्होंने क्यों चुना, इसका कारण आइए हम जानते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने देखा कि मटर का पौधा जो है वो 1 वर्षीय होता है, यानी इसका जीवन चक्र जो है वो छोटा होता है और इसका कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसका चयन किया। दूसरी बात, ये जो मटर का पौधा है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो एक ही फूल में उपस्थित होते हैं, तो जिसके कारण इसमें पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तीसरी बात, इसमें स्वपरागण भी होता था, तो स्वपरागण होने के कारण हम उनको जो है एक प्योर लाइन हाइब्रिड मिला। प्योर लाइन क्या है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इस तरीके से उसमें मटर का जो पौधे में 7 जो है उनको विपर्यायी लक्षण मिले, 7 कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि विपरीत दिखने वाले। अब जैसे कि उसमें एक लंबे पौधे वाले भी थे, एक बौने पौधे वाले भी थे, उसमें एक सफ़ेद फूल वाले भी पौधे थे और लाल फूल वाले भी पौधे थे। तो इस तरीके से अपोजिट कैरेक्टर्स कह सकते हैं जिसमें एक स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। तो 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने इसमें चयन किया था। चूँकि ये मटर के पौधे में उपस्थित था इसीलिए उन्होंने इसका चयन किया। तो इस वाले पौधे में एक्चुअली विपुंसन की भी प्रक्रिया हो सकती है। विपुंसन क्या है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट में से किसी भी एक गैमेट को निकाल दिया जाए। मान लो मेल गैमेट को निकाल दिया गया और फीमेल गैमेट जो है उसको जो है एक पॉलीथीन से पैक कर दिया, तो जब वो कैपेबल हो जाती है प्रजनन के लायक, तो डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाले मेल गैमेट को लाकर वहाँ पर उससे फ्यूशन कराया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इसमें चूँकि विपुंसन की प्रक्रिया आसानी से हो सकती थी इसलिए उन्होंने इसका चयन किया। दूसरी बात, इसमें जो है प्रथम पीढ़ी को उगाकर और आगे आगे इसका अध्ययन किया जा सकता था। मेंडल ने जो 7 लक्षणों का जो चयन किया था उसको हम देखते हैं। जैसे कि आप ये टेबल में देख रहे हैं कि बीज का आकार कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने देखा एक गोल आकार की होती है और दूसरा जो है वो झुर्रीदार होती है। इसी तरह से बीज का रंग की बात की तो वो एक पीला है और दूसरा हरा है। पुष्प का रंग तो एक बैंगनी है और दूसरा सफ़ेद है। तो इस तरीके से स्पष्ट लक्षण जो हैं, विपरीत लक्षण जो हैं वो दिख रहे हैं। ऐसे ही फली का आकार, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बीज का आकार और रंग की बात अलग है और फली यानी जो आप मटर खाते हो तो उस फली में जो है 3-4 दाने रहते हैं या बीज रहते हैं, तो उसको उस फली की बात हो रही है। तो फली का आकार कैसा होगा, एक तो फूली है और दूसरी है संकीर्णित है। फली का रंग की बात करें तो एक हरी है और दूसरी पीली है। इसी तरह से पुष्प की स्थिति की बात करें तो पुष्प जो है उसकी स्थिति जो है वो कक्षस्थ है और दूसरा जो है वो अग्रस्थ है। इसी तरह से पौधे की लंबाई की बात करें तो एक लंबा है और दूसरा छोटा है। तो इस तरीके से जो 7 लक्षण थे उन्होंने इसका जो चयन किया था और इसी आधार पर उन्होंने इसका वंशागति का अध्ययन किया। तो जो आप पहले वाले में जो देख रहे हैं ये पूरे जो हैं वो प्रभावी लक्षण हैं और जो इधर वाला देख रहे हैं वो हैं अप्रभावी लक्षण। तो इनकी जो बात है, हम उनके जो नियम हैं, प्रभाविता का नियम, उस पे हम बात करेंगे। अब उनकी सफलता का कारण क्या था। मटर के पौधे का जो उन्होंने चयन किया था, एक्चुअली उन्होंने प्योर लाइन को यूज़ किया। प्योर लाइन मतलब कि समयुग्मजी का मतलब है कि यदि स्वपरागण इसमें होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षण जो हैं वो अपने जनकों के समान ही मिलते हैं, तो ये प्योर लाइन कहलाता है। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया था। दूसरी बात, वो गणितज्ञ थे और उन्होंने इसका
जो विश्लेषण है वो सांख्यिकी आधार पर किया और उस आधार पर विश्लेषण करने पर वो परिणाम को काफ़ी अच्छी तरीके से वो प्रस्तुत कर पाए थे। और जो था उन्होंने चूँकि द्विलिंगी पौधे को चुना था, द्विलिंगी पुष्प वाला ही पौधा था, तो जिसमें स्वपरागण परपरागण आसानी से कराया जा सकता था, तो और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो जिसके कारण जो है वो उन्हें सफलता मिली। और एक मुख्य बात जो है, उन्होंने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो जो 7 लक्षण जिन पर हम बात करेंगे, तो एक ही लक्षण को देखकर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में क्या उसका रिजल्ट मिलता है उस पर उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में इस संकरण के लिए प्रयोग नहीं हुए, लेकिन बाकी वैज्ञानिक जो है वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक से ज़्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। और मेंडल जी जो थे, उन्होंने एक बार में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तो इस तरीके से ये उनकी सफलता के कारण थे।